स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव ट्रांसलेशन समझेंगे। इसमें मैं आपको कुछ वेदर को जो है वो जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, उसे ट्रांसलेशन में लाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में भी जो है वो वेदर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला जुमला आपके पास लिखा है ट्रांसलेशन के लिए, मैं सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहा चुका होऊंगा। ऐसे जुमले जिनके आखिर में स्टूडेंट्स लफ्ज चुका होगा, चुकी होगे वगैरह आए, वो जुमले फ्यूचर परफेक्ट के जुमले कहलाते हैं। इसमें जो हम वेदर पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? सर्दी, धुंध, आंधी, बूंदाबांदी, बारिश का खैर मौसम तो वेदर तो खैर ये है, लेकिन बारिश कह सकते हैं कंडीशन है। तूफान, ये हमारे पास जो है वो वेदर रिलेटेड वोकैब्स हैं। मैं सर्दी में, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ट्रांसलेट करना है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक बाद में। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तमाम परफेक्ट सेंटेंस में आती है, और फिर एक्स्ट्रा वर्ब। ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसका जो है वो विल हैव, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स तो एक वर्ड पहले और एक नॉट के बाद आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आई के बाद विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव। वर्ब जो काम किया जाए, नहाना, तो बात जो है वो नहाने को कहते हैं, ये लग जाएगा थर्ड फॉर्म। आई विल नॉट हैव बाथ इन कोल्ड, ठंड सर्दी में। इन कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंड है, विंटर भी कहते हैं, लेकिन विंटर से जो यहाँ मुनासिब वर्ड है वो कोल्ड है, ठीक है। आई विल नॉट हैव बाथ, अच्छा, इन कोल्ड ठंडे पानी से, इन कोल्ड बाय कोल्ड वाटर, बाय कोल्ड वाटर। तो इस तरह आप कर लेंगे आई विल नॉट हैव बाथ इन विंटर। विंटर भी कोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन डबल डबल आ जाए तो आप विंटर लिख लेते, ये भी सही है। और अगर आप कोल्ड लिखना चाहें, दोनों सही है, ठीक है। आई विल नॉट हैव बाथ इन कोल्ड बाय कोल्ड वाटर, या फिर आई विल नॉट हैव बाथ इन विंटर बाय कोल्ड वाटर। दोनों तरह से आपका जुमला सही है। आगे आपके पास लिखा हुआ है, वो खुद में तेज कार नहीं चला चुका होगा। ही will have, he will not have, he will not have driven, drive की थर्ड फॉर्म, he will not have driven fast car, तेज कार, फास्ट कार का धुंध में, इन फॉग, फॉग का मतलब है धुंध। तुम आंधी में सफर नहीं कर चुके होगे, you will not have। स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे आपके चैनल सब्सक्राइब की इस वक्त जरूरत है, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपडेट वीडियो आप तक आ सके और आप जो है डेली बेसिस पे स्टडी कर सकें। यू विल हैव नॉट ट्रैवल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू विल नॉट हैव ट्रैवल्ड इन आंधी, आंधी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूरिकेन, असलम बूंदाबांदी में मूंगफली नहीं खरीद चुका था। असलम क्या पर्सन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव है, लेकिन नेगेटिव की वजह से नॉट बीच में आ जाएगा और फिर हैव का इस्तेमाल। असलम विल नॉट हैव बाउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाउट। पीनट, पीनट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? सबको ही मालूम, मूंगफली। असलम विल नॉट हैव बाउट पीनट,
बूंदाबांदी, बूंदाबांदी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ड्रिजलिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नए वोकेब्स भी लेकर आऊँ सामने, ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की आजमाइश ना हो। हम बारिश में एयरपोर्ट नहीं पहुंच चुके होंगे। हम फर्स्ट पर्सन है, वी विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव अराइव्ड, पहुंचना, रीच भी लिख सकते हैं और अराइव्ड भी। वी विल नॉट हैव अराइव्ड एट एयरपोर्ट, क्योंकि पार्टिकुलर स्पॉट के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि वहां पे एट आता है। वी विल नॉट हैव अराइव्ड एट एयरपोर्ट, बारिश में, बारिश में इन रेन। मजीद आपके सामने कुछ जुमले मैंने लिखे हैं। सलमा अंधेरे में सिलाई नहीं कर चुकी होगी। सलमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसमें थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। सलमा विल नॉट हैव स्टिच्ड, सिलाई करने को आपने पहले भी पढ़ा है, स्टिच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाए। सलमा विल नॉट हैव स्टिच्ड इन डार्क, अंधेरे को हमने डार्क, इन डार्क। मछेरा तूफान में समंदर में नहीं जा चुका होगा। मछेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोफेशन फिशरमैन। विल नॉट हैव, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है और नेगेटिव जुमले में जो है वो नॉट पहले और फिर हैव बाद। फिशरमैन विल नॉट हैव जाना, गोन, कहाँ जा रहा है? समंदर में। गोन टू सी इन तूफान, तूफान को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टॉर्म। फिशरमैन विल नॉट हैव गॉन टू सी इन स्टॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये नेगेटिव ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट समझ आई होगी।